बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम अगली एक्सरसाइज 2.5 जो है वो सॉल्व करेंगे। 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको समझाऊंगा। इसमें कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हम जो है जब मुख्तलिफ सेट्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें भी मैंने आपको कम्प्लेक्स सेट बताया था, कम्प्लेक्स नंबर बताया था। चलें आज भी थोड़ा सा मैं वो समझा देता हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक दो लेक्चर में वो कम्प्लेक्स नंबर और उसमें मुख्तलिफ टाइप्स जो चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर एक्सप्रेस्ड, इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। ये इसको एक्सप्रेस करते हैं ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। ए जो है ये रियल नंबर है और बी भी जो है रियल नंबर है, और जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। ये इमेजिनरी, टोटल सारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये जो है इसको आयोटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये आयोटा कहते हैं। इसको आयोटा जो है वो पढ़ते हैं। तो ये ए भी रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है और ये आयोटा है। आयोटा क्या है इसके बारे में जो है ये हम आपको बताएंगे। पहले तो ये सारा जो है ए प्लस बी आयोटा, ये सारा कम्प्लेक्स नंबर है पूरा। इसको क्या है? ये कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है बोथ द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये सारा इमेजिनरी नंबर है। तो इस सारे को क्या कहेंगे? ये कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब ये आयोटा जो है ये कहाँ से आया? आपको डी स्टूडेंट याद रखें कि किसी भी रियल नंबर का जब हम स्केयर रूट लेते हैं या स्केयर लेते हैं तो उसका नॉन नेगेटिव नंबर आता है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो एक ऐसी जो है इक्वेशन जो है एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो करें तो ये एक्स स्केयर जो है ये 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर स्केयर ख़त्म करना है तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे, ये -1 का स्केयर रूट ले लेंगे। अब ये जो चीज़ है, अब ये x इज़ इक्वल टू -1 ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका फिर मैथमेटिशियन ने इस चीज़ का जो है वो आयोटे का नाम दिया, यानी आयोटा इज़ इक्वल टू -1 जो है ये अंडर रूट, इसको आयोटे का नाम दिया गया और इसको कम्प्लेक्स नंबर पे आगे इसमें एक सेट बना दिया गया कम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा जो है, अगर इसको ये देखिए इसका स्क्वायर रूट लिया है तो इसको प्लस माइनस साथ लिखते हैं और x की वैल्यू है प्लस जो है ये -1 और दूसरा x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। तो इस तरह इसको अगर इसका सेट लिखेंगे तो ये सेट आएगा -1 और ये इसका और ये -1 और बाहर जो है प्लस है और ये माइनस अंडर रूट और ये -1। अगर इसको हम इस तरह ज़ाहिर करें, ये जो है आयोटा, ये क्या है? ये आयोटा होगा, ये इसके इक्वल होगा कि ये जो आयोटा और ये माइनस आयोटा आएगा। तो ये जब स्केल लेते हैं तो इसका -1 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको फिर आगे इसका नाम जो है ये इमेजिनरी यूनिट जो है वो कहेगी। तो इसको -1 स्क्वायर रूट, इसको आयोटा कहेंगे। इसको हम मज़ीद मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी आयोटा, आयोटा मैंने बता दिया, आयोटा इज़ इक्वल टू ये है -1 जो है वो स्क्वायर रूट, इसको आयोटा क्या कहते हैं। अब ये जो है ये एक रियल नंबर है, ये क्या है? रियल नंबर। ये सारा ये इमेजिनरी नंबर है, इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब ये जो है ये बी जो है इसको रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ये रियल नंबर होगा, इसको इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। ये रियल नंबर या इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं।
ये इमेजिनरी पार्ट होगा। और ये जो है ये यूनिट होगा, इमेजिनरी यूनिट। यूनिट इसको कहेंगे, इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं और इमेजिनरी यूनिट इसको कहेंगे, इसको इमेजिनरी यूनिट कहेंगे। ये इमेजिनरी यूनिट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये रियल नंबर है, ये बी भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट का नंबर पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है इसका। ये रियल है, बी रियल नंबर ही है लेकिन ये इमेजिनरी पार्ट है। ये टोटल बी आई जो है ये इमेजिनरी नंबर है और आई जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। तो इसमें जो भी इस तरह के सेट जो होंगे, मसलन आम तौर पर इसको z से ज़ाहिर करते हैं, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, या z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा। इस तरह के जो एग्जाम्पलें होंगी कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और आई आयोटा में इस आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट होगा। अब ये इस तरह के जो आएंगे, मसलन -2 अंडर रूट, -7 अंडर रूट, इस तरह के जो यूनिट ये इस तरह के जो नंबर आएंगे इसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब ये मतलब -9 जो है ये इसको अंडर रूट लेंगे तो ये जो है ये 3 आयोटा आएगा। 3 का अंडर रूट जो है वो 9 का अंडर रूट 3 है और 9 का अंडर रूट 3 है। और ये -1 है, ये आयोटा से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह के जो मसलन -25 जो है अंडर रूट जो है ये 5 आयोटा आएगा। तो इस तरह के जो नंबर होंगे उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो इसकी मिसाल, इसको ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट है। तो इस तरह के ये सारा जो है ये टोटल जो है ये कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ये सारा टोटल जो है ये कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और इस तरह के मसला 11 अंडर रूट जो है ये इमेजिनरी जो है वो नंबर होगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट, मसला 5 प्लस 3 आयोटा, इस तरह के जो नंबर आएंगे इसको ये सारा ये क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी यूनिट है। तो इस तरह के जो है वो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को जब कंबाइन करते हैं तो ये कम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा तारफ़ था। अगर इसको आपने सेट के फॉर्म में लिखना है तो इसके सेट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं इसको। सी अगर कम्प्लेक्स नंबर लिखें तो ये z सच दैट z जो है इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b आयोटा लिख लें, चलो b आयोटा। और वेयर a b बिलोंग टू रियल नंबर और एंड आयोटा इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो इस तरह इसको सेट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये सेट z, जबकि z जो है a प्लस आयोटा b है, वेयर a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर हैं। एंड आयोटा जो है आयोटा इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट जो है। इस तरह इसको सेट को हम बयान कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैंने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। आगे हम मज़ीद थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इस अगले लेक्चर में, और फिर एक्सरसाइज 2 जो है वो 5 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।